शिव जी की इच्छा से अगर घर का मुखिया न हो तो चोर स्वाभाविक ही बिड़ जाएंगे। अगर हृदय में परमात्मा रूपी स्वामी नहीं है तो चोरों का बिड़ना स्वाभाविक है। अगर परमात्मा रूपी जो स्वामी है अपने हृदय में बैठा हुआ है तो उसी प्रकार चोर दूर रहेंगे जिस प्रकार फोर्स परी हो तो दूर रहते हैं। अर्थात हमारे कहने का मतलब ये है कि अपने को पहले परमात्मा का ऐसा अनन्य भक्त बना लो, ऐसा अनन्य भक्त बना लो कि परमात्मा की और हमारी सन्निकटता कभी दूर हो ही ना। हम और परमात्मा का संबंध एक जैसा हो गया, जिस प्रकार दूध में पानी का जैसा संबंध हो गया कि वो विलयमान है भी और उसी में पता नहीं चल रहा कि ये एक है कि दो। पानी मिला दिया जाए दूध में तो वैसे हो जाएगा। उसी प्रकार अगर साधक हो जाए कि उसे ये पता ही न चले कि मैं हूँ कि भगवान है, ये शरीर है या नहीं है, उस स्थिति का अगर धर्मात्मा हो जाए तो ये स्वाभाविक है कि ये जितने भी बाधाएं हैं दूर हो जाएंगे। ये सबसे सुगम मार्ग है केवल परमात्मा की शरणागति। हमारे शास्त्रों में आया है कि परमात्मा की जो शरणागति ग्रहण कर लेता है उससे सारे जितने भी विकार हैं उसी प्रकार चले जाते हैं। जिस प्रकार मानो कि औषधि को जैसे पान किया जाता है रोग अपने आप दूर हो जाते। तो परमात्मा जो है वो आशुतोष भगवान शिव जी का बताते हैं कि आरोग्यता देने में श्रेष्ठ हैं। वो वैद्यनाथ हैं। अगर इनका नाम स्मरण किया जाए तो ये जो रोग हैं ये सहज से निकल जाएंगे। अगर एक तरफ महात्मा बैठा है एक तरफ परमात्मा बैठा है तो ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर वो ये जान गया कि एक तरफ महात्मा है एक तरफ परमात्मा है तो अब दूसरा निर्णय लेने की जरूरत नहीं है, परमात्मा की तरफ चला जाए। देखो शास्त्रों में इसलिए श्रद्धा दी गई है कि ब्राह्मणों का पूजन करो, ब्राह्मणों पर विश्वास रखो, श्रद्धा रखो, क्योंकि धर्म के प्रतिष्ठात्मक स्वरूप हैं। महात्माओं पर श्रद्धा रखो। अपने धर्म की जितनी स्थितियां हैं, गौ है और शास्त्र हैं और भी जो वैदिक रूप से जितने भी प्रक्रियाएं यज्ञ है या तीर्थ हैं, इनमें श्रद्धा रखनी है, इन पर विश्वास रखनी है, क्योंकि ये हमें सतमार्ग की ओर ले जाते हैं। इसलिए इनका संग करना है। क्यों? क्योंकि इनके संग से हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। ये शास्त्रों ने वर्णन किया है कि कोई भी इनका संबंध बना लेगा अगर तो भटक नहीं सकता। हाँ, जिसने परमात्मा की प्राप्ति कर ली हो वो परमात्मा की प्राप्ति करा सकता है। अगर शिव जी की इच्छा से तुम्हारा संस्कार उज्जवल होगा तो अपने आप ही तुम्हें अपने चिन्हों से वो खींच लेगा। अगर तुम्हारा उस लायक उज्जवल विधान नहीं है तो वो ऐसी क्रियाएं करेगा ताकि तुम और दूर चले जाओ। ये महापुरुष के लक्षण होते हैं। महापुरुष कभी ये नहीं बता सकता कि मैं महापुरुष हूँ। क्यों? क्योंकि वो पात्र को देख करके वो वस्तु देना चाहेगा जो ये वस्तु दूसरे के कार्य में आए। पर वो जान रहा है कि ये पात्र नहीं है तो ऐसा ही समझ में आएगा तुम्हें कि कोई ऐसा ही है, ताकि तुम निकल जाओगे, ताकि वो वस्तु तुम्हारे समझ में ना आए। जैसे कोई भी ऐसी वस्तु है जो बहुत ही मूल्यवान है उसे गुप्त ही रखा जाता है। क्यों? क्योंकि कोई भी उसको ले सकता है। उसी प्रकार जो परमात्मा की प्राप्ति वाले महापुरुष हैं वो कभी नहीं बताएंगे कि मैं परमात्मा की प्राप्ति वाला महापुरुष हूँ। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि मैं हूँ, अब तुम्हारी मुझे क्या आवश्यकता है। गुरु जी, जैसे कि हम कहना नहीं चाहिए, हालांकि बहुत सारे वर्णन किया गया है, लेकिन हम भक्तों ने इस धर्म की यात्रा के माध्यम से संतों के दर्शन करा रहा हूँ तो आपके मुखारबिंद से थोड़ा समझाना चाहता। हालांकि पूरी धरती को कागज बना दूं फिर भी नहीं लिखा जाएगा संतों की महिमा, लेकिन आपके मुखारबिंद से थोड़ा सा जानना चाहेंगे संतों की महिमा और संतों का महत्व, दर्शन का फल। भगवान शंकर की इच्छा से ऐसा शास्त्रों में आया है। वामदेव जी के लिए कहते हैं, भगवान कार्तिकेय जी के पास जाते हैं वामदेव जी और दंडवत प्रणाम करते हैं, उनकी स्तुति कहते हैं
तो कार्तिक जी से यही प्रश्न करते हैं कि हमें वह तत्व ज्ञान दीजिए जो हम समाज के लिए एक दिग्दर्शकन के रूप में, जो दिग्दर्शका होता है, अर्थात हम ऐसी मार्ग दे सके समाज के लिए जो परमात्मा की प्राप्ति में सहज ही जीव चला जाए। तो उसके लिए वो बताए गए हैं कि सबसे पहले तुम्हें अपने धर्म की रक्षा करनी होगी। धर्म की रक्षा के लिए हमें अपने आप में दृढ़ता, परमात्मा में अनन्य भक्ति रखनी पड़ेगी। अगर परमात्मा में अनन्य भक्ति है तो तुम्हारा धर्म, परमात्मा स्वयं ही धर्मो रक्षति रक्षता। अगर तुम धर्म की रक्षा करते हो, धर्म तुम्हारी रक्षा करने लगेगा और परमात्मा तुम्हें सहज भी मिल जाएगा। और रही बात महात्मा की, तो महात्मा स्वरूप है जो परमात्मा का हृदय में अनन्य भाव से हमेशा निरंतर चिंतन करते हैं। वो चाहे विरक्त का हो या गृहस्थ का हो, या निवृत्ति पथ का हो चाहे प्रवृत्ति पथ का। निवृत्ति पथ में ये है कि जो सब कुछ त्याग करके अनवरत परमात्मा में लगे रहते हैं, जंगल हो या समाज हो उनके लिए बराबर है, क्योंकि वो स्वयं परमात्मा में इतने लीन हो चुके हैं कि उन्हें समाज और जंगल से कोई तात्पर्य नहीं है। वो केवल परमात्मा के लिए जी रहे हैं। जब तक उनकी स्थिति है तब तक वो धर्म का आचरण करते हैं। वो ब्रह्मवादी पुरुष के लिए लिखा है शास्त्रों में ऐसा भी कि वो केवल एकांत में रह करके परमात्मा का अनवरत चिंतन करे। यह मेरा ही स्वरूप है। परमात्मा कहते हैं जो महात्मा है, महापुरुष है, वो मेरा ही स्वरूप है। इनका दर्शन दुर्लभ है। शास्त्रों में जहाँ भी जो कुछ लिखा है, कोटि यज्ञ का पुण्य है, या कोई भी ऐसे, जैसे हमने गायत्री कवच पढ़ा उसमें भी लिखा है करोड़ों यज्ञ के समान है ये कवच अगर किया जाए, करोड़ों यज्ञ के समान है ये पाठ किया जाए। ये उसका तात्पर्य ये है कि हमारी स्थिति जो है वो लेवल हो जाए कि हम समझ सके कि परमात्मा की प्राप्ति इन कर्मों से कहीं ऊपर वृत्ति की है। मतलब जो हम कर्म करते हैं वो कर्म से परमात्मा की प्राप्ति इनसे कहीं ऊपर है। ये तुम जो कर्म कर रहे हो, जितना भी बताया गया है कि हम ये कर्म करेंगे तो इसका फल ये होगा, इसका फल ये होगा, ये ऐसा बताया जाता है जिस प्रकार किसी छोटे बच्चे को बताया जाता है कि ये पाठ लेसन तुम पढ़ ले हो तो हम तुम्हें इतने पैसे देंगे। जिस प्रकार अपना पिता बच्चों को बोलता है। यद्यपि ये ध्यान रखना है कि कर्म का फल ही जीव भोगता है। जाने में हो या अनजाने में हो, कोई भी कर्म किया जाएगा उसका कर्म के पीछे ही फल की स्थिति बनी रहती है। यद्यपि अगर उसका प्रायश्चित कर लिया जाए तो दंड कम जाता है, नहीं जो भी कर्म किया जाता है उसका फल जीव को भोगना पड़ता है। बताएं, कोई भी ऐसी स्थिति आती है तो ये ध्यान रखना चाहिए कि परमात्मा किसी के द्वारा कोई हमारा प्रारब्ध कटाने के लिए किसी को निमित्त बना देते हैं। उस समय उसका दंड भी मिल गया और हम उसके द्वारा हमारा जो प्रारब्ध कुछ रह गया था वो भोगाने के लिए वो आधार बन गया। यद्यपि जब भी ऐसी प्रक्रिया बनती है तो एक मारा जाता है, एक मारता है, उन दोनों का हेतु उनका प्रारब्ध है। हम बताएं, शास्त्र में ऐसा आता है माता और पिता और गुरु, इनकी सेवा करने से ही स्थिति जो है कल्याणमय हो जाती है। क्योंकि ये जो है हमेशा माता जो है परमात्मा का विशेष रूप माना जाता है। पृथ्वी में माता से बढ़कर कोई देवता नहीं। जिस उसी प्रकार पिता भी गुरु के ही समान है, क्योंकि वो माता पिता हमें अब सब प्रकार से स्थित करके परमात्मा का ज्ञान कराते हैं और हमारे सामाजिक धर्म का जो भी बर्ताव है उसका भी ज्ञान कराते हैं। पिता से स्थिति बताई गई है ज़्यादा माता की। और यद्यपि जो परमात्मा या जी जो गुरु स्वरूप हैं, ये तीनों स्वरूप गुरु ही स्वरूप है। इनकी हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म बनता है कि इनको यथाउचित स्थिति को देख करके अगर वो कहते हैं कि मैं सुरक्षित रूप से रहूं तो तुम ये धर्म बनता है कि उनके आदेश अनुसार कोई भी कार्य कर सकते हो। नहीं ऐसी अवस्था हो उस समय में हमारा कर्तव्य और हमारा धर्म है कि उनकी सेवा करें। यही हमारा धर्म है। कोई भी स्थिति आती है, बहुत से बच्चे ऐसे हैं सरकारी नौकरी में हो जाते हैं और माता पिता थोड़ी कहेंगे कि नहीं हमारा ठीक है, वो तो यही कहेंगे हाँ यहाँ ठीक है। लेकिन उस बच्चे का क्या धर्म है कि इस अवस्था में मुझे कैसी व्यवस्था करनी चाहिए। उससे बार बार फ़ोन में अगर पूछ ले कि क्या व्यवस्था है तो वो तो यही कहेंगे कि हाँ सब ठीक है। लेकिन उसका क्या कर्तव्य है उसे हृदय में सोचना चाहिए। बस यही एक, ये जो श्रद्धा है ये वाणी का विषय नहीं है, ये तो अंतःकरण में उपजा हुआ एक प्रेम है और ये प्रेम किसी से बताया नहीं जा सकता है।
शिव जी की इच्छा से ऐसा पाया भी गया है शास्त्रों में कि अगर गुरु कहता है कि इस कर्म को कर या उस कर्म को कर, तो उसमें उसका हित ही निहित होता है। इसलिए स्वीकार करके कर्तव्य और धर्म का स्थिति लेकर के करना भी चाहिए। को शास्त्रों में आया है जो अष्ट सिद्धि अणिमा आदि सिद्धियाँ कहलाती हैं और नौ निधियाँ आदि कहलाती हैं, इनके बारे में तुम किसी शास्त्र पुस्तक में पढ़ सकते हो। वैसे हमारे पास भी है, लेकिन ये जो प्रक्रियाएं हैं ये शास्त्रों में ऐसा भी आया है, ये साधक के लिए नहीं है। क्योंकि अगर वो साधक है तो केवल परमात्मा में विधान करे, ये उस साधक को अब बिना ही प्रयास से प्राप्त हो जाती है। ये उसकी कृपा है परमात्मा की। अगर वो साधक सिद्धियों की स्थिति को धारण करता है तो वो साधक नहीं कहलाएगा। वो कर्म योग की स्थिति में अर्थात परमात्मा से अनन्य प्रेमी नहीं कहलाएगा और वो साधना से धीरे धीरे दूर हट जाएगा। ये सिद्धियां साधक के लिए नहीं है, ये अन्य वर्णों के लिए या और स्थितियों को जो कर्म में रत रहते हैं, ये सिद्धियां और नवनिधियां या और भी गुण हैं, ये उनके लिए हैं। साधक के लिए तो केवल परमात्मा और जीव का मिलन यही एक साधना है। मतलब उसकी नज़र नहीं रहनी चाहिए सिद्धियों पर, कोई भी वैभव पर, किसी भी भोग पर। ये परमात्मा से दूर करने वाले एक प्रकार से एक माना जाए तो वह मार्ग से च्युत करने वाला एक साधन है। और भी शास्त्रों में हमने पढ़ा है, उसमें यह भी लिखा है कि महापुरुष को इनसे हमेशा दूर रहना चाहिए। श्रेष्ठ साधना बताई गई है माताओं के लिए कि वो अपने धर्म का पालन करें, सती व्रत का धर्म। सती व्रत में शिव पुराण में लिखा हुआ है कि माताओं के लिए पति व्रत धर्म से बढ़कर कोई धर्म नहीं, उनसे बड़ा कोई देवता नहीं है जो सती है। गंगा में सभी स्नान करने जाते हैं, लेकिन गंगा हमेशा ये देखती रहती है कि कोई सती आ जाए तो मेरे सिर पर पैर रख दे तो मैं पवित्र हो जाऊं। ये शिव पुराण में अनसुईया खंड में जो ये अत्रि खंड में ये आया हुआ है, अत्रीश्वर लिंग में अनसुईया माता का जब यहाँ गंगा का प्रसंग होता है तो यही गंगा महारानी कहती है कि मैं हमेशा उस सती को देखती रहती हूँ कि उसकी चरण रज मुझे मिल जाए तो जो संसार मुझे गंदा कर दिया है उसकी चरण रज से मैं पवित्र हो जाऊँ। तो शास्त्रों में ये आया है कि स्त्री परमात्मा का चिंतन की करते हुए अपने गृहस्थ धर्म का पालन करे। सती के जो लक्षण है वो अनसुईया माता के चरित्र का अनुसरण करें, अरुंधति हैं। और ये भी ध्यान रखना, जिस सती को ये है कि मुझे किसी महापुरुष जैसे कोई साधक विधान करता है, ऐसे किसी सती के एक जीवन शैली उसे रखनी चाहिए। अर्थात हृदय में परमात्मा का वो ध्यान करते हुए ना एक ऐसा चरित्र का निर्माण करे जिससे वो परिवेश और घर एक देव स्थान के समान हो जाए और हमेशा सत्य का आचरण करे। साधना सफल कभी सोचे ना कि सफल हो जाए, यही इसी में भटक जाता है कि मेरा अनुष्ठान पूरा हो। कभी परमात्मा की प्राप्ति के बाद भी महापुरुषों ने अनुष्ठान पूरा किया ही नहीं, क्योंकि उनका जो अनुष्ठान है परमात्मा का अनंतर भक्ति में ही लय रहने का नाम ही भक्ति है। परिवर्तन होना ही नहीं है। अनुष्ठान किस बात का अनुष्ठान? साधक के लिए कोई अनुष्ठान नहीं है, उसका अनन्य शरणागति हमेशा बनी रही। और उसका कभी भी ये शास्त्रों में ये वर्णन आया है ना ऐसा कोई अनुष्ठान है कि कुछ समय के लिए लिया जाए या कुछ समय के लिए, वो केवल परमात्मा का निरंतर चिंतन करे और निरंतर व्रत आदि का नियम का पालन करता रहे, ताकि शरीर की जो स्थिति है वो सम भी बनी रहे। क्योंकि इंद्रियां आदि स्थितियां जो आती हैं वो व्रतों से एक मजबूती देती हैं। इसलिए हो सके तो वह यथाउचित भोजन करे और यथाउचित भोजन के अलावा ज़्यादा से ज़्यादा अपने शरीर को तपाए। ये हमारे शास्त्र में वर्णन आता है। जो व्रत आदि करते हैं वो कुछ ऐसे भी व्रत हैं जो बहुत कठिन हैं, कुछ सरल हैं। जैसे गृहस्थ में भी है तो 8 महीने उसे कर्म करना चाहिए और 4 महीने व्रत आदि से उपासना करनी चाहिए। तो साधक के लिए ये गृहस्थ में उचित है कि इतने का नियम करे, उतने समय तक नियम करे। लेकिन जो बाबा बन गए हैं, जो साधक बाबा की स्थिति में, उनका अनुष्ठान कभी पूरा नहीं होता है। वो हमें निरंतर परमात्मा में लगे ही रहते हैं।